नमस्कार मित्रों, मैं आज यहाँ पे विज्ञान भवन के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे आज किसान लीडर्स आए हुए हैं और ये एक अहम बैठक होगी सरकार और किसान लीडर्स के बीच में, क्योंकि किसान ने आह्वान दिया है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे किसान लोग इधर ट्रैक्टर्स लेके निकलेंगे और किसान का जो है मामला भी सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर दिया गया है। वहाँ पे जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई, उसके भूपेंद्र सिंह मान जी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी गर्मी चलेगी इसमें, तो आप लोग देखते रहिए। और अभी हम आपको लोगों को आज की जो फुटेज है वो आपको पेश करेंगे। 15 जनवरी 2021 संजय अग्रवाल। किसी एविडेंस की लोड़ नहीं है कि लोगों का पावरा ने रद्द कर सकती है। आए सन बूटा सिंह साधीकोट जी ने दस्सिया कि सुप्रीम फैसला निरपੱਖ हो के होना चाहिए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੀੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ सरकार दे रहा है उनको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। सरकार और लोगों के बीच लड़ाई है, सरकार को डायरेक्ट करते हैं। यदि लोग लड़ रहे हैं आप उनकी बात सुनो, क्लियर करना चाहिए। आगे चार पंचायत के उसको डाल देते हैं, इसलिए दबाव में वापस लोगों का दबाव था, पंजाब के फार्मर्स का दबाव था। तो और पर्टिकुलर उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेल कर दिया उसने कि आपने ऐसा एंटी फार्मर स्टैंड लिया सरकारी में, उन्होंने एक्सपेल कर दिया। और एक्सपेल करने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसको हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। तो दूसरे लोग भी अपने आप रिजाइन कर दें। तो ये जो एक बीच में बड़ा था ना कन्फ्यूजन वाला, ये कन्फ्यूजन खत्म हो, लड़ाई सीधी रहे बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये हमारा ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ मतलब मैं बंदे कैपेबल भूपिंਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ नहीं चलो ठीक है। ये कर दिया कि हम अब लाल सिंह और इंडिया गेट और जो हमारी सरकारी जो वो राष्ट्र इंडिया गेट, तो हमको भी एक जगह दे किसान का। और हमेशा हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान। अमर ज्योति पे इकट्ठे हो जाएंगे, उधर से टैंक आ जाएंगे, इधर से टैंक आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे, सम्मान ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਟਾਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 500 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि तुसी एक नवा बदलाव। मित्रों, आज हम लोग विज्ञान भवन के बाहर हैं। किसान मोर्चे की ये लाइन ब्लॉक से अभी जो माली साहब ने अपना वो दिया है पैनल से
वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी तक किसान हूँ। और जो जितने भी पैनल मेंबर हैं वो कहते हैं वी आर विद द किसान, और हम लोग नहीं है। तो उसके आप क्या तो मान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ये फैसला लिया। अभी आगे क्या देख रहे हैं, अभी क्या रुक रहेगा? जो 9 राउंड में रहा है वो 10वें राउंड में, और अभी जारी है जंग जारी रहेगी। वो चाहती है कि लेके आ रहे हैं इस तरीके से नाम मैं तो इनके सामने सर नमस्कार, संजय अग्रवाल आपसे बात हो रही थी फोन पे। तो वो पास में ना जो इशू हुआ नहीं, अगर इशू नहीं हुआ तो नहीं जा सकते ना। हाँ नहीं वही मैंने कब आ गए तो मैंने पूछ लिया। अब हम लोग बाहर का करने शुरू करेंगे काम से। हमारा हो गया डीडी किसान का हो गया ना, डीडी किसान डीडी न्यूज़ का क्योंकि मेरे यहाँ अरुण शर्मा है वो तो आ नहीं रहा, फोन करके पूछेंगे ना कोई इंतजार करे मैं अंदर ये कोई इंसाफ करेगा उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, उसका इलाज हमारी पुलिस करेगी, हम करेंगे। ऐसे हिम्मत है कोई झंडा दूसरा फड़ा देगा, तिरंगा झंडा फहरेगा बड़ा सोमवार दिल्ली में, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चैनल के उस पर भी फैलेगा। अन्ना हजारे ने कहा है कि आपको जो समर्थन देने की बात की है कि जनवरी के आखिर में भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीनियर आंदोलन का बहुत बड़ा उनका समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे उनका समर्थन आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। बस अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है ट्रैक्टर रैली पर, क्या कुछ जवाब होगा आप लोग? नहीं हमें कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट देगा मानेंगे। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा देगा तो मानेंगे बात? हाँ बात मानेंगे। आप लोग को कहेगा मानेंगे? अरे नहीं देखिए आपका हो क्या उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद है आज सरकार से बात करेंगे, काफी गजब का मतलब बकचोदी किया जा रहा है बातचीत हो और एक अच्छी मामूली बातचीत। आज की बातचीत है कि सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा तो अपना बिल वापसी देने का फैसला तैयार कर, अपना ज्ञान प्राप्त किया हो तो भाई और एक आध महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को दिल्ली आने के लिए रोक लगाएगा, हर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं आने। तो 5 साल आप किसान लोग ने हड़ताल करने के लिए भी तैयार होगा अगर 5 साल सरकार चलेगा? अगर कल मेरे को जैसे बताया था आपने ये 5 साल हड़ताल के लिए क्या बताएंगे? हम क्या यहाँ से जा रहे हैं? जब तक खेती होती रहेगी तो ये हड़ताल चलती रहेगी। देश को आजाद करने में 90 वर्ष लगे, अभी तो 32 साल हुए हैं ना। 5 वर्ष आंदोलन हम लोग ये बोल के हैं, दोबारा बात करेंगे, हम लोग बोल के हैं भी ये 19 तारीख को ये तीनों कानून रिपील करने पड़ेंगे और MSP पे नया कानून बनना पड़ेगा, फिर आएंगे हम। 19 तारीख के लिए 12 बजे मीटिंग होगी। 12 बजे अभी लगता है कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। लंबी चले कोई बात नहीं, हम तो पहले बोला, पहले दिन से जब ये आए हैं 26 नवंबर को हम इधर आए हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पे, हम उस दिन बोला है कि ये हमारा आंदोलन 6 महीने से ऊपर चलेगा, चल रहा है 2 महीना हो गया है, अभी लंबा चलेगा कोई बात नहीं। सर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आप 6 महीने तक? ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ प्रेस के सामने। सर तो फिर अब 26 जनवरी का क्या रहेगा? 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे दिल्ली के बीच।
शांतिपूर्वक करेंगे। रखी है 26 जनवरी को परेड करेंगे। बगैर और जो कुछ मर्जी करा दो 99% सही हो गया फील कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੈ नहीं लोगे तो हम एजुकेशन करेंगे। हम एजुकेशन के रास्ते पे हैं। पहले तो सरकार बात करने को भी तैयार है, हमने बात करने लगी है और हम एजुकेशन करेंगे। सरकार फिर हूँ कोई गल नेड़े लगी लगाया जा सकता है या लगा सकते हैं। तौर की गलबात काफी मांगे मान ली आपको बात हुई वो कहीं भी एमएसपी जारी होगी, हर हाल में जारी पानी पड़ाई होते कोई डर बट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी कमेटी बनाई है, आप लोग कमेटी के सामने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अब 19 को दोबारा यहाँ मिलेंगे तो क्या मतलब क्या बातचीत करेंगे? आपकी तरफ से डिमांड वही रहेगी? यही बात जो आज की है वही उस दिन होगी। और सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस? सरकार को कोई इंश्योरेंस हम बात करेंगे, बस बैठेंगे बैठेंगे जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਭੀ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। नरेंद्र तोमर होਰਾਂ ने कहा कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ 13 ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 14 ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ बैग हटा लो।
पर फिर भी साड़ी रास्ता नहीं निकला, लेकिन आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन आपसे क्योंकि ये भी छोटी कमेटी है, भावें ਅਸੀਂ 40 ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠ और बोलते का 5-6 ही मतलब कोई गल करता भी ये सारी गल करो क्योंकि सारे के सामने ही होंगे छोटी कमेटियां छो फिर कहा भी जो अगली फिर कहते अगली डेट लिए कहा भी ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ फिर सानू बुलाओ नहीं ना बुलाओ एक्सरसाइज ना करिए वो कहते नहीं मन बनावे और मन बना के कोई नतीजा कढ़न लिए आवांगे मीटिंग चो सिट्टे नहीं निकल के आ रहे हैं, मीटिंग चो सिट्टे नहीं निकल रहे हैं। अभी मन्नू जी इतने मौजूद, इन्होंने गलबात करेंगे। अभी मन्नू जी क्या लगता है हर बार की तरह इस बार भी 9 जून की बैठक की बेसिकता रही ये बातचीत पूरी और जिस तरीके से यादी कोर्ट में जाता है और उसको तारीख दे दी जाती है, अगली पेशी की तारीख दे दी जाती है, इस तरीके से अगली तारीख दे दी। लंच से पहले किस तरीके की बात हुई, लंच के बाद क्या बात हुई? देखिए लंच से पहले शुरुआत ये हुई, अगर मैं आपको सरल भाषा में हमने शुरुआत में हमारे नेताओं ने ये कहा कि भाई सरकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनकारियों को दबाना चाहती है, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई। 2 घटनाओं का जिक्र हुआ। पहला जो हरियाणा के करनाल के कैमला गाँव में जो किसान भाई हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लठ बरसाए, पत्थर बरसाए, लेकिन उन पे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज करने की बजाय हमारे किसान भाइयों पे 307 के पर्चे दर्ज कर दिए गए। फिर ये बात आई कि भाई जो पंजाब के हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर भाई जो खुद किसान के बेटे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझ के आंदोलन में मदद कर रहे हैं, उनको NIA के नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो सरकार ये दमन क्यों करना चाह रही है? सरकार यदि ये सोचती है कि वो दमन करके हमें डरा देगी तो सरकार गलत सोचती है। जितना वो दबाएगी उतना हम मजबूत होंगे। बातचीत कैसी रही? देखिए बातचीत पहले के तरीके से रही। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई। क्या बात हुई? सरकार ने तर्क दिया कि भाई सरकार FCI को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। पीयूष गोयल जी ने बोला कि अभी वो कल ही उसका एक स्थापना दिवस मना के आए हैं और बहुत तारीफ की। तो हमने कहा जी हमें भी मालूम है FCI की हकीकत क्या है। जब आपकी सरकार आई थी 2014 में सत्ता में आई थी तो उस समय FCI के ऊपर कर्जा था 90,000 करोड़ रुपए का। आपके कार्यकाल में वो 3 गुना से अधिक बढ़ गया है, 2,65,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। और एक ये सरकार एक ग्राउंड तैयार कर रही है FCI को भी बेचने का, क्योंकि आप देखिए सरकार ने रेल को कैसे बेचा, सरकार ने एयरलाइंस को कैसे बेचा। पहले उसको घाटे में दिखाया, सरकार की गलत नीतियों के कारण वो घाटे में जाते हैं, और फिर सरकार कहती है देखो जी ये तो घाटे में चला गया, अब इसको बेचना पड़ेगा। तो सरकार FCI को भी बेचना चाहती है, ये सरकार की तैयारी है। फिर हमने उसमें और भी चीज़ें बताई उसमें कि सरकार किस तरीके से PDS सिस्टम खत्म करने पर विचार कर रही है, किस तरीके से सरकार ने उसमें लिखा है पॉइंट नंबर 2B में कि यदि बागबानी के कृषि उत्पादों की कीमत 100% बढ़ी और अनाज की कीमत 50% बढ़ी तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे यानी कंपनियों पे नहीं लगेगी। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हम पिन पॉइंट सवाल पूछते हैं, हर मीटिंग में हमारा सवाल पिन पॉइंट होता है, लेकिन सरकार लंबी चौड़ी कहानी सुनाती है, लंबा चौड़ा भाषण देती है पर मुद्दे पे जवाब नहीं देती। तो हमने कहा जी ये नहीं चलेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि आप बहका देंगे, ये हमारे सीनियर नेता हैं, इनकी उम्र बीत गई आंदोलन में। यदि सरकार सोचती है कि जी इनको वो कहते हैं ना बच्चों को मीठी गोली दे के बहका देते हैं, यदि सरकार ये सोच रही है तो सरकार के वहम है ये। आपकी तरफ से क्या करती है कि मैंने आपको बताया कि भाई ये देखिए यदि FCI को यदि इन्होंने बेच दिया तो जो शांता कुमार कमेटी जो खुद BJP के नेता हुए, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई देश को जितनी अनाज की जरूरत है सरकार मात्र 15 से 20% ले। ये उसी एक पूरे षड्यंत्र का तो हिस्सा है, ये सारा अंबानी अडानी को सौंपने का हिस्सा है, ये उसी षड्यंत्र के तहत ये चल रहा है। फिर हमने बताया कि भाई 2017-18 में FCI को सरकार ने बजट में अलोकेटेड जो पैसा होता था वो देना बंद कर दिया। आज के दिन हालत ये है कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है उसमें से 1,91,000 करोड़ रुपया FCI को दिए गए। तो एक तरीके से पूरा सिस्टम कलेक्ट कर जाएगा जो सरकार ये कानून बना रही है। फिर उसके बाद ब्रेक के बाद MSP पे चर्चा हुई। हमने कहा जी आप MSP पे चर्चा कीजिए। सरकार ने कहा जी हम लिखित में देने को तैयार हैं। हमने कहा आप गुमराह कर रहे हैं देश को, हम ये नहीं कह रहे हैं जो आप बात कह रहे हैं।
सरकार कह रही है कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई थी वो आगे जारी रहेगी, इसको लिखित में दे देंगे। हमारी मांग ये है ही नहीं। हमारी मांग है जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार तय करती है उनको एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बने, सभी की 23 फसलों पे। उसमें सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार ने फिर हमसे पूछा कि आपके लिए कौन सी मांग इंपॉर्टेंट है, तीन कृषि कानून रद्द कराना इंपॉर्टेंट है या एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हमारे लिए दोनों मांग इंपॉर्टेंट है। 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे कोई सहमति नहीं बनेगी। तो सरकार ने कहा जी कि अगली जो तारीख है उसमें दोनों मुद्दों पे चर्चा। अब 19 को बात होगी अगली? हाँ, 19 तारीख को बात। ठीक है जी। अभी हमारा आंदोलन तो बिल वापसी का है। वजह क्या है कमेटी के सामने नहीं जाने की वजह? कोर्ट में विश्वास क्यों नहीं है? अरे हमें तो कोर्ट में विश्वास है, कोर्ट में पूरा विश्वास है, 100% विश्वास कोर्ट पे है। हमें उम्मीद जताइए उन्होंने। हाँ, हो गया जताई तो। हाँ, बातचीत तो वही आगे। हाँ, तो फिर आगे क्या होगा? आगे फिर बात होगी। बिना मुकदमे की तारीख है या भुगतनी पड़ेगी। मुकदमा लिखे नहीं गया कोई से थाने में और तारीख लग रही। हाँ, इसे भुगतेंगे। कमेटी की बात हुई? हाँ, कमेटी बात हुई और ये आया कि 19 तारीख में फिर बात। तो क्या 26 जनवरी आगे के प्रोग्राम बने रहेंगे? बने रहेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। मीठी बात नहीं, चाय पानी सब अपने हैं। वे तो चांदी के बर्तनों में खाना खावे सरकार, हम पत्तू पर खाते हैं। उनका हमारा क्या ताल्लुक सरकार का? तो सरकार आखिर इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि आप संशोधन की तरफ जाएं और कानून रद्द नहीं हो? देखो, जब व्यापारी के गोदाम भी लाने से पहले बन गए तो उसमें अनाज तो भरा जाएगा, उसमें गौशाला तो खुल दी थी, उसमें गुस्सा भरा जाएगा, उसमें अनाज भरा जाएगा। अब उनको क्या जवाब देंगे? निरंकुशता और अराजकता पर लकीर सीमा कौन लगाएगा? नहीं, वो कहाँ हो रही है? नहीं, लगातार सरकार जो व्यापारी वर्ग है उसके सारी कानून लागू करने पर आमादा है, जो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती ये चाहती है कि कानून लागू हो, पर सीमा कौन लगाएगा? सीमा तो किसान ही लगाओगा। किसान क्या कहीं इनसे जाल लग रहा थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ बात कर रही है स्टे लगाने की और दूसरी तरफ वो कमेटी ऐसी बना दी है जो कानून के समर्थक है, तो इसमें क्या प्रभाव नहीं दिख रहा है? ऐसा तो है नहीं। यहाँ सद्दाम हुसैन की डाल कोर्ट के आगे हाथ बांध कर तो पेश करने से रहे। 2 महीने में वो रिपोर्ट दे देगी और रिपोर्ट ये देगी कि कानून बहुत बढ़िया है और जो कमेटी बनी वो उसका समर्थन करेगी सरकार। जनता और हम जा ही नहीं रहे वहाँ। जिस तरह से 19 तारीख में एक बार फिर से मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग में आप लोग शामिल